राष्ट्रीय संत पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज का आगमन 24 सितंबर 2025 बुधवार 6:30 बजे से संयोजक लोक भारतीय लखीमपुर खीरी अतुल रस्तोगी मोहम्मदी के नींद निवास से हुआ। इस अवसर पर भारत न्यूज़ 24 के जिला संवाददाता महेश श्रीवास्तव के सवालों का जवाब देते हुए महाराज जी, राम जन्मभूमि आंदोलन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, किस प्रकार का संघर्ष रहा, विस्तार से बताइए। राम जन्मभूमि आंदोलन वैसे ही था जैसे राम रावण योर युद्धम राम रावण युद्ध गगनम गगनाकारम सागरम सालोकमम, जैसे आकाश की उपमा आकाश से दी जा सकती है, राम रावण के युद्ध को दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध की उपमा दी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन आज तक आज़ादी के बाद कभी हुआ ही नहीं। आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन था जिसमें केवल भारत के हिंदू नहीं, विश्व का हिंदू जागृत हो गया था। इस जागरण का काम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने किया था और पूज्य महंत रविन्द्रनाथ जी ने। इस जागरण में हम लोग नारा लगाते थे, चंदन है इस देश की माटी, तपो हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब अशोक सिंघल जी मृत्यु शैया पर लेटे थे मेदांता के हॉस्पिटल में, और जब मैं गया उनको देखकर कहा, वेदांती जी बिल्कुल रोइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने नरेंद्र मोदी जैसा भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। अब हमको चिंता नहीं है राम जन्मभूमि, हमको पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी निश्चित ही राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। और अशोक सिंघल की वाणी सत्य हुई। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आया। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी के कर कमलों के द्वारा रामलला का दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसमें केवल देश के नहीं विश्व के कई देशों के महात्मा लोग भारत में आकर के रामलला का प्रथम दर्शन किया था। इसलिए ये जो आंदोलन था, आंदोलन ने हिंदुत्व को जागृत किया और संपूर्ण हिंदू समाज जो सोया हुआ था वो जग गया। संपूर्ण साधु समाज भी अपने आश्रमों में, अपने मठ मंदिरों में बैठकर जो जप तप भजन हवन पूजन कर रहे थे, वो सब राम जन्मभूमि आंदोलन में सम्मिलित हो गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। ये सारा श्रेय अशोक सिंघल जी को जाता है और दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। मोदी न होते तो मंदिर निर्माण कभी होगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए अशोक सिंघल की बात सत्य हुई कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाकर जा रहा हूँ। अब मंदिर निर्माण की चिंता नहीं है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी निश्चित ही। मैं यहाँ रहूँ न रहूँ, लेकिन जहाँ भी रहूँगा वहाँ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखूंगा। सनातन धर्म के एक समूह को, हमारी माताओं और बहनों को, नौजवान युवाओं को महाराज जी मथुरा और काशी बनारस की तरफ वो देख रहे हैं। क्या भविष्य में ये जल्दी से जल्दी इसका कोई रिजल्ट आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जब आंदोलन प्रारंभ किया था तब अयोध्या में हमारे हिंदू धाम में भारत के सभी पूज्य संतों की एक बैठक हुई थी, जिसमें अशोक सिंघल जी थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, पूज्य महंत अवैधनाथ जी थे, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी थे और सरसंघ चालक श्री सुदर्शन जी थे, रज्जू भैया थे। ये सभी लोगों के बीच में ये निर्णय हुआ था कि हम केवल 3 स्थान चाहते हैं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर। यदि तीनों मंदिर मिल जाते हैं तो हम चौथे की मांग नहीं करेंगे। उस समय शहाबुद्दीन थे, बाबरी मस्जिद ऐसन कमेटी की, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने समुदाय के लोगों से पूछूंगा और यदि तैयार हो जाते तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो पूछे और पूछने के बाद पता चला कि इस देश का आतंकवादी नहीं चाहता कि भारत में शांति रहे, स्थिरता रहे।
इसलिए आतंकवादियों की चपेट में और आतंकवादियों के विशेष दबाव में इस देश का मुसलमान कुछ निर्णय नहीं ले सकता कि हम क्या करें क्या न करें। इसलिए हम 3 स्थान क्या किसी स्थान को देंगे नहीं। ये उस समय शहाबुद्दीन ने कहा था, तब अशोक सिंघल जी ने और महंत वेदना जी ने कहा था कि तुम 3 नहीं, अब तो हम इस देश के अंदर 30,000 मंदिरों को लेकर चलेंगे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का भी निर्णय वहाँ वाराणसी की कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि दुनिया के किसी भी कुरान में और किसी भी उर्दू के अरबी के ग्रंथ में ज्ञान वापी शब्द नहीं है। ज्ञान वापी शब्द संस्कृत परक है, हिंदी परक है और हिंदू परक है। ज्ञान वापी में मस्जिद का कोई सवाल ही नहीं है। जब मैं काशी में पढ़ता था सन 73, 74, 75 की बात बता रहा हूँ, तो ज्ञान वापी के नंदी के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में साल में एक बार सत्संग होता था, जिसमें पूज्य कृपात्री जी महाराज, शंकराचार्य जी और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, पंडित राम किंकरोपाध्याय जी, बड़े बड़े विद्वान लोग उसमें प्रवचन करने के लिए आते थे। तो वहाँ पर जाने का अवसर मिला। मैं उसमें बालक था, पढ़ रहा था संस्कृत। तो देखा मैं ज्ञानवापी मंदिर के पीछे डमरू के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, गणेश जी भगवान के चिन्ह, हाथी के चिन्ह, ये सारे चिन्ह थे। वहाँ पर कहीं भी इस्लाम का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार ने जब इमरजेंसी लगी तो उस समय इंदिरा गांधी ने वहाँ की मूर्तियों को खुदवा दिया और खुदवा करके इस्लामिक चिन्ह की स्थापना कराई इंदिरा गांधी ने। ये हम लोगों ने देखा वहाँ। इसलिए ज्ञान वापी शब्द जब उर्दू परक नहीं है, अरबी परक नहीं है, जब ये संस्कृत परक है, हिंदी परक है, हिंदू परक है, तो वहाँ मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए वाराणसी की कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ज्ञानवापी भगवान शंकर जी का मंदिर है। ठीक उसी प्रकार मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर ईदगाह बनी हुई है, वहाँ पर सीढ़ियों के पत्थरों को यदि हटाकर देखा जाए, सीढ़ियों के पत्थरों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं और उन मूर्तियों को सीढ़ी में लगाकर उस पर पैर रखकर और वहाँ के लोग खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन इस बार कोर्ट ने मथुरा के राम जन्मभूमि के मंदिर होने के निर्णय के लेकर के उसको स्वीकार कर लिया है। याचिका स्वीकार हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय आया, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्णय आया, वैसे ही मथुरा की जन्मभूमि का भी निर्णय आ जाएगा। और हम चाहते हैं यदि ये हमको दोनों स्थान मिल जाते हैं तो हम फिर तीसरे की मांग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस देश में शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाए। ये मोहन भागवत जी के वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए हम शांतिपूर्वक इस देश के मुसलमानों से निवेदन करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हम सब इस देश के नागरिक हैं। इस देश को मिलकर के संवारने का काम करें। इस देश में आपसी वैमनस्य को हटाकर सांप्रदायिक सद्भावना के साथ देश का विकास करें। ये हमारी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विश्व हिंदू परिषद की विशेष योजना है। इसी योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत में और सारे विश्व में ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेदों का सिद्धांत है, उसके अनुसार समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, जिससे राष्ट्रीय सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना देश में बनी रहे और संपूर्ण विश्व में जो स्थिति इस समय भारत में मोदी जी ने किया है, संपूर्ण विश्व के लोगों को एक साथ लाने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु का जो काम मोदी जी ने किया है, उस काम को आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।
और इस आधार पर हम सामाजिक सद्भावना के साथ में राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। ये हम सब लोगों की हार्दिक इच्छा है।